वक्फ संशोधन कानून के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार मांग उठ रही है। हालांकि साधु संत सनातनियों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील भी कर रहे हैं। सरकार कहती है 2 ही बच्चे अच्छे, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए संत समाज का मानना है कि 2 बच्चे अच्छे नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के बीच उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने बड़ा बयान दिया। रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि कम से कम 3 से 4 बच्चे होने चाहिए, तभी एक संत बनकर धर्म की सेवा का काम कर पाएगा। उन्होंने कहा कि सभी 2 बच्चों पर रुक जाएंगे तो संतों की संख्या कम हो जाएगी। देश में बढ़ती आबादी, अब लगाम की बारी। देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है। साधु संतों की सलाह, करो 4 बच्चों की चाह। 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा। 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया काम के लिए भगवान की कृपा बनाओ, 5-5 रोज में खिलाओ। जनसंख्या अनकंट्रोल, कानून से होगी कंट्रोल। भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक ये घोषणा करे कि ये भाजपा का स्टैंड है। हम तो चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण पहले से ही लागू कर रखा था हमने। तो कांग्रेस की सरकारें ध्यान है जब उन्होंने जिस प्रकार से एक तानाशाही रवैया अपनाकर नसबंदी जैसा जबरिया कानून लाया था। और वक्फ संशोधन कानून के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठ रही है। हालांकि साधु संत कभी जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं तो कभी सनातनियों से 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। तो कैसे जनसंख्या पर कंट्रोल होगा? क्या कानून से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा? आज इसी पर महाडिबेट में होगी चर्चा। तो आज मुद्दा सियासत का नहीं बल्कि चर्चा का है, क्योंकि कोई कहता है 4 या 5 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाओ। जनसंख्या पर नियंत्रण की जरूरत है, ना कि ऐसे बयानों की। आज के दौर में बढ़ती आबादी पर ब्रेक की जरूरत है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर डालेंगे। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, जनसंख्या पर काबू जरूरी लेकिन बेकाबू बयान आखिर क्यों? और ये बयान बार बार आते हैं। दूसरा सवाल है, क्या जनसंख्या कानून से कंट्रोल हो जाएगी आबादी? केवल कानून जरूरी है या अवेयरनेस भी जरूरी है? तीसरा सवाल, जनसंख्या 145 करोड़ के पार, आखिर ब्रेक कब लगेगा जब बात ऐसी हो रही कि 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करिए? ये महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा जरूर रहेगी, चर्चाओं में ये सवाल जरूर रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। रूबीना खान जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का बहुत स्वागत। प्रेमानंद महाराज जी महामंडलेश्वर उज्जैन, स्वागत आपका। साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं, मौलाना, बहुत स्वागत। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। तो ये बयान पहली बार नहीं आए हैं। बयान रविंद्र पुरी महाराज कहते हैं कि अधिकतर हिंदू सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसे ही बयान कई और साधु संतों के भी आए हैं। इससे पहले निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी महाराज ने भी ऐसा ही बयान दिया था। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। बहुत सारे बयान हैं, लेकिन इससे उलट कुछ और बयान है जो आपको याद दिला देते हैं। उषा ठाकुर कहती हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। साध्वी ऋतंबरा भी कहती हैं कि असंतुलन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये 2 तरह के विरोधाभास भी नजर आ रहा है। चर्चा हम करेंगे। और सबसे पहले प्रेमानंद महाराज जी, सवाल आपसे ही है। अधिकतर बयान, इस तरह के बयान, 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें हिंदू, ऐसे बयान उन लोगों के जरिए ज्यादा आते हैं, ना 100% नहीं, लेकिन उन लोगों के जरिए ज्यादा आते हैं जिन्होंने खुद कभी परिवार नहीं बनाया, बच्चे पैदा नहीं किए। उस परेशानी को वो समझते हैं। जीवन में जब आप जाते हैं, परिवार बनाते हैं, क्या चुनौतियां आती हैं,
एक बच्चा पैदा करने के बाद क्या चुनौतियां आती हैं, वो 2 बच्चे पैदा नहीं करे, 3 करे, 4 करे। देखिए जी, आज जो रितंबरा जी ने कहा कि संतुलन बहुत जरूरी है, तो संतुलन जरूरी होने के लिए ही जनसंख्या, हम हिंदू परिवारों से 4 बच्चे पैदा करने की इसलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। आजादी के समय जनसंख्या एक वर्ग की जो है 3 करोड़ थी, बीच में 9 करोड़ हो गई और फिर अब 38 करोड़ के करीब है, और हिंदुओं की संख्या का प्रोपोर्शनेट उतना जो बढ़ाव नहीं हुआ है। तो समझिएगा, अगर जनसंख्या इसी तरह हमारी समझिएगा, हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हो गए हैं, 145 करोड़ पार हो गए, चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे पास ना संसाधन उतने हैं जी, जनसंख्या बढ़ाने से बच्चे ज्यादा पैदा करने से संतुलन ये होगा। सब विषय बात के हैं जी। पहले जो है संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना है, तो संस्कृति की रक्षा करना है तो कम से कम 4 बच्चे एक महिला को पैदा करना चाहिए। हमने पिछले वर्ष भी ये बयान दिया था और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये दिखाया भी गया था। तो रविंद्रपुरी जी महाराज ने जो है भविष्य में सनातन संस्कृति की चिंता की है और उनकी चिंता जायज है, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि कुंभ मेले में भी ये कहा गया कि ये जमीन वक्फ की है। माने इस तरह के जो बयान आने लग गए हैं, उससे सनातन संस्कृति एक चिंता का विषय हो गया है। तो अगर इस विषय पे हम संत लोग गंभीर नहीं होंगे तो आगे सनातन और संस्कृति की रक्षा के लिए सैनिक कहां से लाएंगे? आपको सनातन पर खतरा नजर आ रहा है साजिद रशीदी साहब, इशारा आप लोगों की तरफ है कि भाई एक वर्ग ये जनसंख्या असंतुलन पैदा कर रहा है। अगर साध्वी रितंबरा जी कह रहे हैं, भले ही वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तो उसका एक दूसरा अर्थ भी है कि असंतुलन नहीं होना चाहिए, यानी कि फिर इशारा आपकी तरफ है। देखिए, अब सब लोग एजुकेशन है सबके पास, सब अपने लिए अच्छा समझते हैं। ये लोग जो इस तरह का बयान देते हैं, शायद इनको ये पता नहीं है कि पिछले 20-30 सालों का जो आंकड़ा है वो मुसलमानों का कम हुआ है, हिंदुओं का बढ़ा है, अगर ये सरकारी आंकड़ा देखें तो। दूसरी बात ये है, कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये साधु संत थोड़े तय करेंगे या मौलवी थोड़े तय करेंगे। ये तो हर आदमी की अपनी इच्छा है और संविधान ने सबको इजाजत दी है कि जो जैसा चाहे वैसा करे। ये इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं, यही संतुलन बिगाड़ता है। लीजिए, क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं लिया है। अरे चुप रहिए मेरे भाई, संतों की बात नहीं कह सकते। मैंने आपका नाम लिया नहीं है। आप अपनी बात महाराज जी आ रहा हूं, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप अपनी बात को वापस लीजिए, आप अपनी बात को वापस लीजिए। मैंने आपका नाम नहीं लिया है। जवाब ले लीजिए, जवाब लूंगा आपसे। प्रेमानंद महाराज जी जवाब लूंगा, पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जी। आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। कितना बेतुका बयान है, का नाम लेने का आपको अधिकार नहीं है मौलाना साहब। कराओ भाई, आप वापस लीजिए बात। प्रेमानंद महाराज जी प्लीज, प्रेमानंद महाराज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब लूंगा जी, पूरी करिए। कितना बेतुका बयान है कि आप देखिए महाकुंभ में भी ये कह दिया कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। इसका बच्चों से क्या लेने देना भाई? इसका 2, 4, 5 बच्चे पैदा करना या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना महाकुंभ का और जमीन का, इससे क्या लेने देना? चलिए ये रशीदी साहब, इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन ये बताइए, साधु संत जिस तरह से अपील कर रहे हैं, मौलाना भी अपील करते हैं अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, तो उसमें कुछ गलत है क्या अगर साधु संत इस तरह की अपील कर रहे हैं तो? देखिए, ये अपील करना मेरा और इनका काम है ही नहीं जी। हर आदमी आज पढ़ा लिखा है, हर आदमी इस चीज को समझ रहा है कि मुझे कितने बच्चे मौलाना जो अपील करते हैं वो भी गलत है, आप मान रहे हैं क्या? नहीं, मौलाना कहां अपील कर रहे हैं? आपने सुना किसी मौलाना को अपील करते हुए? नहीं, केवल बच्चों वाली अपील नहीं होती, बहुत सारे धर्मों से जुड़ी हुई, आपके धर्म से जुड़ी हुई अपील करते हैं धर्म। आप एक मौलाना की बाइट सुनवाओ, किसी मौलाना ने कहा होगा 4-5 बच्चे पैदा करो। पिछले 10 साल से तो हम हिंदू धर्म गुरुओं की बातें सुन रहे हैं। कोई कहता है 5 पैदा करो, कोई कहता है 4 पैदा करो, कोई कहता है 7-8 पैदा करो। एक साहब तो बहुत आगे निकल के उन्होंने कहा 12-13 बच्चे होने चाहिए। ठीक, ये सब हिंदू धर्म। जवाब देना चाहते थे प्रेमानंद महाराज जी, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा जी। देखिए मैं एक बात ये कहता हूं कि आप अपनी बात को अपने तक रखिए।
आप अपनी संस्कृति की चिंता करिए, हमको अपनी संस्कृति की चिंता करने दीजिए। हमको अगर लग रहा है कि हमको हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर हमको 4 बच्चे का लोगों को कहना है तो ये हमारा विषय है, ये आपका विषय नहीं है। अगर हमको लगेगा 10 बच्चे की कहेंगे तो हम कहेंगे, क्योंकि हमको हमारी संस्कृति और संस्कार को रक्षा करना हमको अच्छी तरह आता है। हमको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है, जल्दी एक रिएक्शन। सुनिए कहिए, मुझे कब ऐतराज है? मैं तो ये कहता हूं कि आप ऐलान कीजिए 10-15 बच्चों का, 4-5 बच्चे संत बनाने के लिए लीजिए, आपसे और नहीं बाकी सीखना बच्चे हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कराने के लिए पैदा करने का फरमान देना है या एक बच्चे का कहना है, ये हमारा विषय है। अरे तो कीजिए मेरे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, दुर्गेश केसवानी जी के पास जाऊंगा। दुर्गेश केसवानी जी, बच्चों की पैदाइश, उन्हें पालना दुनिया की या कहें जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कम से कम उस जोड़े को तय करने दीजिए जो जिसने तय किया, जो बंधन में बंधा है कि भाई उसे कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने पालने हैं, कितनी की वो परवरिश कर पाएगा। देखिए प्रशांत जी, जनसंख्या निश्चित रूप से लंबे समय से एक मतलब समस्या के रूप में पूरे विश्व में देख रहा है उस चीज को, और हम लोग हिंदुस्तान में इसलिए भी ज्यादा देख रहे हैं कि यहाँ की जो डेमोग्राफी आपने देखी, कई प्रदेशों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। एक विशेष वर्ग जिसकी बातें अभी मौलाना रशीदी कर रहे थे, वो वर्ग विशेष रूप से ज्यादा संख्या बढ़ाता जा रहा है, और उससे आप देख रहे हैं कि डेमोग्राफी में फर्क आ गया है। और संत महात्मा अगर इसकी चिंता कर रहे हैं तो रशीदी को दिक्कत हो रही है मौलाना साहब को कि बेतुका बयान है। मुझे लग रहा है कि संत परोपकार का मार्ग दिखाते हैं, संत प्रेरणा देते हैं अपने अनुयायियों को, और संत एक जो कहावत है, मैं अक्सर इस बात को एक पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं, परोपकार का मार्ग दिखाते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, और यह एक समस्या है। उस समस्या की ओर अगर संत अपना इशारा कर रहे हैं तो कहीं इसमें बेतुकी बात नहीं है। ठीक है, आपकी परेशानी समझ सकते हैं, आप ना यहाँ जा सकते हैं ना वहां। ठीक है, रुबीना जी, डेमोग्राफी बदल दी है। एक लाइन में अगर हम कहें, दुर्गेश केसवानी जी कह रहे हैं कि आपने डेमोग्राफी बदल दी, इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है साधु संतों को ऐसी बयानी के लिए। देखिए सर जी, ना तो किसी संत को ये हक है कि कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, और ना ही किसी मौलाना को ये हक है कि वो अपनी पब्लिक से बोले कि कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। आज के हालात देश के ऐसे हैं, आप खुद देखिए, महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बच्चे पढ़ाने में इतनी दिक्कत आ रही है। स्कूल की फीस लाख रुपए से। एक सेकंड पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, दोनों, मैं तो दोनों को ही बोलूंगी, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ। सुनिए सर, मैं एक अरे बाबा, अच्छा, मैं एक गृहिणी हूँ और मैं अब बजट चला के अपने बच्चों को पालूंगी। मेरी बात सुनिए। अरे सर, ये बोलने तो दे रहे नहीं है मेरी बात में, अच्छी बात कर रही हूँ। उनकी परेशानी को समझ लीजिए थोड़ा जी। आप अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की महिलाओं की चिंता करिए, जिनकी क्या हालत है। आदरणीय मोदी जी के बाद क्या स्थिति सुधरी है। रुबीना जी को सुन लीजिए, प्रेमानंद महाराज जी सुन लीजिए जरा। देखिए, पर आप स्वस्थ डिबेट कराइए। जब मैं किसी का नाम नहीं लेता तो प्रेमानंद महाराज जी, वो रुबीना खान के अलावा एक महिला भी है, एक माँ भी है, नाम नहीं लिया मैंने, महिला भी है जी, सबको ही बोला है। उनकी परेशानी भी सुन लीजिए जी। पता नहीं महिलाओं को बोलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा तर्क सुन लीजिए। मैं किसी को भी निशाना नहीं बना रही हूँ, मैं सम्मान है तभी तो बता रहे हैं कि भाई हम आपका नाम नहीं ले रहे। स्कूलों में की फीस इतनी महंगी हो गई है, डॉक्टरों की फीस इतनी महंगाई हो गई है। इस महंगाई के जमाने में आजकल 2 बच्चे पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो मुझे लगता है बच्चे 2 नहीं, आजकल तो लोगों ने एक का ही ट्रेंड बना लिया है, एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, आजादी के बाद जो मुस्लिम आबादी का रेशो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, और अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे, अगर हमने उनके ऊपर रोक लगा दी कि भाई तुम 2 से ज्यादा नहीं कर सकते या 1 से ज्यादा प्रथा को भी बंद करने के लिए मैडम बोलिए थोड़ा सा।
दुर्गेश जी जल्दी, दुर्गेश जी पालना मुश्किल हो गया है सर। देखिए प्रशांत जी, आबादी अगर नहीं बड़ी होती, जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो 8-9% थे, जो अब आधा 1% हो गए, और हिंदुस्तान में जब 2% अल्पसंख्यक थे आज बढ़ के 28 से 29% हो गए। तो कैसे ये गलत बयानबाजी कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठ के कर रही है? ये गलत बयानबाजी मत कीजिए। ये न्यूज़ 18 जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, इसके जो मायने हैं जनता इसको देखती है, समझती है। आजादी के बाद से कैसे नहीं बढ़ी आप? आजादी से पहले माफी 2 से 30% पे हो गए, एक वर्ग 2 से 3% पे हो गया, और हम लोग जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में वो कितने हो गए? जब मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था तब वहां पे जिसको जाना था वहां चले जाते। और यहाँ जो कानूनन हो उसकी बात करिए आप। उतने बच्चे पाल सकने की उतने बच्चे करेगा ना। ठीक है रुबीना जी, आ रहा हूँ। रुबीना जी ठीक है, लौट रहा हूँ मैं आपके पास। संजय राणा जी के पास जाऊंगा। संजय राणा जी, डेमोग्राफी तो वाकई में बदली है। दूसरा, आजादी के पहले 35 करोड़ हुआ करते थे हम, आज 145 करोड़ हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गए। चीन से बड़े आबादी में हम देश बन गए। चीन से हम तीसरा हिस्सा भी नहीं भौगोलिक क्षेत्र में। अगर देखें, संसाधन हमारे पास है नहीं। ये विकल्प कैसे चुना जा सकता है 4 बच्चों का? गुड इवनिंग प्रशांत जी, गुड इवनिंग फेलो। देखिए ऐसा है कि आपने सही कहा कि हम अगर भौगोलिक स्थिति से देखें तो कहीं ना कहीं हम चाइना से तकरीबन 3 से 4 गुना छोटे हैं, लेकिन पॉपुलेशन में उससे आगे निकल चुके हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। इस पर कानून बनना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए, हम लेट है। जहां तक बात हो रही थी सनातन धर्म के बढ़ाने की, तो देखिए सनातन धर्म बढ़ाने का काम संतों का है, महात्माओं का है। सिर्फ बोल देने से और तिलक लगा के टीवी पे बैठ जाने संतों का काम नहीं हो जाएगा। संतों ने कितने आश्रम खोले हैं हिंदुओं धर्म को बढ़ाने के लिए, कितने लोगों की शिक्षा की योजना चल रही है, कितने संत लोग उस पर अपनी परियोजना बना रहे हैं, कितने संतों ने क्या क्या किया है, ये विवरण भी देना पड़ेगा। आप सिर्फ टीवी पे आकर के बोल दोगे 5 बच्चे पैदा कर दो। एक स्कूल की फीस अगर सालाना जोड़ी जाए तकरीबन 3 लाख रुपए सालाना होती है। 5 या 15 लाख रुपए सालाना इंसान कहां से लाएगा? तो बोल देना और कर देना अलग है। सरकार को तुरंत कानून बनाने देना चाहिए। जहां तक डेमोग्राफी की चेंज हो रही प्रशांत जी, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके पीछे आत्मचिंतन हर वर्ग को करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर माना कि मुसलमानों की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो इतने साल तक आप क्या सो रहे थे? आश्रम से बाहर क्यों नहीं आए? आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? आपने योजनाएं क्यों नहीं चलाई? आप हिंदू जागरण क्यों नहीं किए? आप हिंदुओं पर शिक्षा क्यों नहीं बनाए? ऐसा है, बनाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अपनी भाषा को संयमित रखिए। महाराज जी, भाषा में आजकल एक फैशन चल गया है, हर आदमी तिलक। संजय राणा जी इस पर जाइए, तिलक लगाने इस पर। संजय राणा जी प्लीज, संजय राणा जी लेकिन ये बोल देना कि मैं संत हूँ, अगर संतों वाला काम पूछ ले तो कोई संत नहीं बता सकता। प्रेमानंद महाराज जी सुनिए ना प्लीज, काम कर रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं, आप भी बनाइए योजना। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी, मेरा भी सवाल है आपसे एक, भाई अगर 4 बच्चे, संजय राणा जी प्लीज, अगर 4 बच्चे पैदा कर रहा है हिंदू, तो क्या 4 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी संत समाज लेगा क्या? दूसरा ये कि ये कैसे तय कर लेंगे कि ये बच्चा संत बनेगा ही? जबरदस्ती किसी को बना लेंगे क्या? आपने महाराज कितने अस्पताल बनाए महाराज, आप बताइए। आप अपनी क्या काम किया है? 50 स्कूलों में सहयोग किया है। क्या सहयोग किया? मुंह से बोल देने से भी सहयोग करता हूं, मेरा एनजीओ चलता है, मेरा भी ट्रस्ट चलता है, मैं भी सहयोग करता हूं, लेकिन सहयोग बोलने पूरे उत्तर प्रदेश में कितने हर जगह जहाँ कथा करते हैं वहाँ जो है हमेशा पड़ेगा। जहाँ कथा करते हैं वहाँ बच्चों के लिए कथा कहने से भूखे भजन ना हो थे लाला, भजन करने से पहले चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप जैसे विधर्मी लोगों ने, विधर्मी मैं नहीं हूँ, आपसे ज्यादा धार्मिक। संजय राणा जी जवाब दीजिएगा, अगर 4 बच्चे पैदा करेगा हिंदू, तो क्या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर देंगे साधु संत, मठ मंदिर? क्यों नहीं? आज तक इतने गुरुकुल चल रहे हैं प्रसाद जी। पूछो कितने गुरुकुल खोले चल रहे हैं। एक नाम बताइए।
महाराज बता दीजिए, कई विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जहाँ आप नाम बताइए, आपने कितने खोले हैं, शिक्षक भी आपने कितने खोले हैं ये बताइए। 1 2 3 4 साजिद रशीदी जी के पास जाऊंगा। साजिद रशीदी जी, भाई डेमोग्राफी या कहें आबादी तो वाकई बढ़ी है, 35 करोड़ से हम 145 करोड़ अगर क्रॉस कर गए हैं, तो कहीं भले ही आप कह रहे हैं 15-20 साल में अब धीरे धीरे वो रेशियो कम हुआ है मुस्लिमों का, लेकिन एक दौर तो था ना जब 6 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे भी एक परिवार में देखे हैं हमने। देखिए जी, सरकारी आंकड़ों पर आप जाइए जी। लिखित में तृणमूल कांग्रेस की एक नेता ने पार्लियामेंट में एक जवाब मांगा था 2023 में, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो थी उस वक्त में, उन्होंने जवाब दिया कि 2011 की जो जनगणना थी उसी के मुताबिक आज भी मुसलमानों की डेमोग्राफी देखी जाती है, उससे ज्यादा का उत्पादन नहीं है मुसलमानों के अंदर। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि जी डेमोग्राफी चेंज हो गई। ये लोग टीवी पे बैठ के कुछ कहते हैं और इनके मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ कहते हैं। सवाल ये है, मैं फिर कहता हूं कि किसी भी धर्मगुरु को, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो चाहे वो मुसलमान धर्मगुरु हो, किसी को ये थोपने की इजाजत नहीं कि आप बच्चे कितने पैदा करोगे। आज ये उस जोड़े पर छोड़िए जिसने विवाह किया है, जिसने शादी की है, वो जाने के धर्मगुरुओं की बात मत करिए, आप अपनी करिए। खुद तो ये संन्यास ले लेते हैं, शादी भी नहीं करते, आप अपनी बात करिए, बच्चे पैदा करो। आप तो इसकी बात, ठीक है, अरे भाई आप भी शादी करो ना। आप दुर्गेश जी को स्क्रीन पर लाएं। दुर्गेश जी, आप 4 विवाह वाली प्रथा को बंद कराइए। दुर्गेश जी, बच्चे पैदा करना होना कम हो जाएंगे। दूसरों से कहोगे 4-5 बच्चे पैदा करो, कौन मानेगा भाई? नहीं दुर्गेश जी, एक सवाल आपसे भी है मेरा, दुर्गेश केसवानी जी, सवाल आपसे भी है। भाई धर्म परिवर्तन हो रहा है, आपके राज्य में भी हो रहा है, पड़ोसी राज्य में भी हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है? अगर हिंदू से दूसरे धर्म में जा रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मोमटन भी बन रहा है, तो समझा नहीं पा रहे हैं आप उसे कि क्या नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म आपको नहीं दे पाया जो चीजें उसे मिलनी चाहिए, जो आधारभूत जरूरतें उसे मिलनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाया आप, फिर आप धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। देखिए प्रशांत जी, शिक्षा हम दे रहे हैं, हम हर वो काम कर रहे हैं जो सरकार को कानूनन करना चाहिए। ठीक है। लव जिहाद जैसे जो प्रकरण हम कई बार आपके टीवी चैनलों पर बैठकर बात करते हैं कि लोभ लालच बहला फुसलाकर कई लोग इस लव जिहाद एक अलग हिस्सा था, मैं बात कर रहा हूं बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन जो होता है। नहीं, आप ये धर्म परिवर्तन ऐसे ही होता है, धर्म परिवर्तन इसी के आधार पर किया जाता है। एक छोटा रिएक्शन रुबीना खान जी का, रुबीना खान जी लालच देकर ये काम करते हैं केशवानी जी, पर डेमोग्राफी के जब क्यों रशीदी को बुरा लग गया? आखिरी कमेंट रुबीना खान जी बात की हमने आज क्यों राज्यों में, कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है। निश्चित रूप से जो पहले गलतियां हुई हैं, अगर उसको हम सुधारेंगे नहीं क्या इस समय? अगर गलती का एहसास हुआ है तो आधा बंगाल चला गया और संत महात्माओं को तिलक, आधा बंगाल चला गया। चले माफी चाहूंगा, चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है। अब उससे निपटने की दरकार है। ये नहीं कि 2 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए। अब 4 बच्चे तो ठीक है, 2 भी छोड़ दीजिए, अब परिवार 1 बच्चे पर जा रहे हैं। एक वक्त वो भी आएगा जब खर्चे नहीं चलेंगे तो शायद 1 बच्चा पैदा करना भी परिवार छोड़ दें। माफी के साथ चर्चा यही खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और साल का वो समय फिर आ गया है, न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के